हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के साथ लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच भारत ने कम ऊंचाई पर और ज़्यादा समय तक उड़ान भरने वाले अमेरिकी सशस्त्र प्रेडेटर बी ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। यह ड्रोन न सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, बल्कि लक्ष्य का पता लगाकर उसे मिसाइल या लेजर गाइडेड बम से नष्ट करने की क्षमता भी रखता है। फिलहाल भारत लद्दाख में इजरायली हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि केवल सर्चिंग और सर्विलांस के काम आता है। उसमें किसी भी प्रकार के हथियार नहीं लगाए जा सकते। वहीं अगर हमारे दुश्मन देश चीन की बात करें तो उनके पास विंग लुंग 2 एक आर्म्ड ड्रोन है। इसके अलावा वो पाकिस्तान को भी सप्लाई करने की तैयारी में है। पाकिस्तान वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए 48 इस तरह के ड्रोन खरीदने को लेकर चीन के साथ सहमति बनी है। वहीं दोस्तों, अगर विंग लुंग 2 के एक अपग्रेडेड वर्जन GJ2 ड्रोन की बात की जाए तो उसमें हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई है और चीनी सेना ने इसका उपयोग अभी हाल ही में लीबिया सिविल वॉर में भी किया था, जो कि काफ़ी हद तक सफल रहा था। तो दोस्तों, इन सबको देखते हुए भारत भी एक ऐसा ड्रोन चाहता है जो कि सर्चिंग सर्विलांस के साथ टारगेट को तबाह करने की भी काबिलियत रखता हो। दोस्तों, इसी के सिलसिले में अमेरिका ने तकरीबन $4 अरब से भी अधिक के 30 सी गार्डियन बेचने की भारत को पेशकश की है। लेकिन दोस्तों, यहाँ समस्या है कि भारत गार्डियंस ड्रोन की तुलना में प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदना चाहता है, क्योंकि दोस्तों हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्विलांस और टारगेट पर हमला करने के लिए एक ही ड्रोन होना चाहिए, ना कि अलग अलग। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो ड्रोन सर्विलांस या सर्चिंग करने जाएगा और फिर जो दूसरा ड्रोन टारगेट को तबाह करने जाएगा, इसमें टारगेट अपनी लोकेशन बदल सकता है। तो हो सकता है कि भारत को इसमें इतनी सफलता ना मिले। जबकि अगर एक ही ड्रोन सर्विलांस सर्चिंग के साथ टारगेट को कैप्चर करके अगर तबाह कर देगा तो दोस्तों ये एक अच्छा ड्रोन साबित होगा। दोस्तों, अमेरिका भी भारत को उच्च तकनीक का प्रीडेटर ड्रोन प्रोवाइड कराना चाहता है, पर इसके बीच में सबसे बड़ी समस्या है रशिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि रशिया और भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो अमेरिका को ये बात की भी फिक्र है कि भारत ये तकनीक कहीं रशिया को ना दे दे, क्योंकि अभी रशिया के पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो अमेरिकी प्रीडेटर बी ड्रोन का मुकाबला कर सके। तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा भारत गार्डियंस ड्रोन खरीदने के लिए तैयार हो जाता या प्रीडेटर बी ड्रोन अमेरिका को बेचना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत के पास खुद का ड्रोन नहीं है। भारत भी अपना ड्रोन रुस्तम तैयार कर चुका है, लेकिन रुस्तम के साथ समस्या ये है कि उनको एक हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया, जो कि लद्दाख काफ़ी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, यहाँ पे उसको तैनात नहीं किया जा सकता, क्योंकि लद्दाख के एरिया में जो विंड की स्पीड होती है, तो दोस्तों रुस्तम में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि जो इतनी विंड स्पीड को संभाल पाए। तो दोस्तों, इसी के सिलसिले में भारत रुस्तम का एक अपग्रेडेड वर्जन रुस्तम 2 भी डेवलप कर रहा है, जो कि निश्चित तौर पर भारत के लिए फ़ायदे का सौदा साबित होंगे। दोस्तों, बात करते हैं हमारी दूसरी खबर की। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के पीछे हटने की खबरों के बीच चीन ने सोमवार को कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव और तनातनी खत्म करने को लेकर दोनों सेनाओं के बीच बातचीत प्रगति पर है। लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों में कमांडर स्तर की बातचीत के 6 दिन बाद चीन ने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि चीन विदेश मंत्रालय ने यह विस्तार से नहीं बताया कि 6 दिनों में क्या क्या बातें हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन और भारत के सैनिकों में 30 जून को कमांडर स्तर की बातचीत हुई। 2 दौर की वार्ता में बनी सहमति पर दोनों पक्ष अमल कर रहे हैं। उनसे भारतीय मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी जिसमें कहा गया था कि चीनी सेना पीछे हट रही है। दोस्तों, झाओ ने कहा कि दोनों ही तरफ के पक्ष तनाव को कम करने के लिए अपने अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। इसी के सिलसिले में दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों ही अपनी मौजूदा पोजीशन से 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हटेंगे। इसी सिलसिले में चाइनीज सेना भी पीछे हट रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।